ओम शांति। ओम शांति। आज 3/4/2025 के साकार रूप बेचने हुए बाबा के महावाक्य सुनिए। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। मीठा कहीं और को पीते जो भी चीजें आ जाती हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई वो क्या है? नया झाड़ है ना, मीठा मीठा छोटा सा। तो कीड़े लगने के डर से, कीड़े ना लग जाए इसकी दवाई पहले से डाल दे। तो क्या करें? उसकी दवाई है वो मन बनाओ। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? पास विद ऑनर करना है, पास विद ऑनर होना है। क्या निशानी है? क्या निशानी होनी चाहिए हमारे लिए? क्या दिखना चाहिए कि पास विद ऑनर हो जाए? क्या कहेंगे? बोलो। श्रीमत पर चलना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पढ़ाई पढ़नी है। बाबा ने क्या कहा? उत्तर है, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान दें। पास विद ऑनर। किसी भी एक सब्जेक्ट में कम रहे तो पास विद ऑनर कैसे होंगे? तो हर एक सब्जेक्ट में अटेंशन रखेंगे। स्कूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है। स्कूल सर्विस करते हैं तो बहुतों को सुख मिलता है उससे। इससे भी मार्क्स जमा होती थी, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो चलन भी चाहिए। खाली ज्ञान से तो काम नहीं चलेगा, चलन भी अच्छी। ज्ञानी तो बहुत अच्छे हैं, चलन अच्छी नहीं तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं लेकिन प्यार से नहीं सुनाते। और सुनने वाले को दिख रहा है कि इसकी खुद की चलन कैसी है, तो उसको समझ आएगा क्या? उसको तीर लगेगा नहीं। चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन। दैवी गुण भरपूर मात्रा में चाहिए, क्योंकि क्या बनना है? देवता बनना है। देवता माना संपूर्ण दैवी गुणों से भरपूर। क्या है दैवी गुण? देवताओं की क्वालिफिकेशन क्या है? सर्वगुण संपन्न। सुनाइए भी, ये देवताओं की क्वालिफिकेशन, इसको कंप्लीट करना है। वो तो गुण है, ये जरूरी है, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये ज्ञान योग पूरा हो तब पास विद ऑनर हो सकेगी। ज्ञान के साथ साथ योग भी हो तब पास विद ऑनर होगी। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? गाइड क्या दिखला रहा है? स्वर्ग में जाने का रास्ता, स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेटवे टू हेवन। बाबा ने नाम भी दिया गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है, अभी तो नर्क है। स्वर्ग का फाटक कब खुलेगा? हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? हेवन का फाटक कौन खोलेंगे और कब खोलेंगे, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेरे प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा चित्र ऐसा है
जिससे हम किसको भी समझा सके कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट। सारे चित्रों में कौन सा चित्र है, उस एक ही चित्र से समझा सके कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट। कौन सा चित्र है? हाँ, सृष्टि चक्र। बोला मतलब सृष्टि चक्र कि सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट और उस तरफ है स्वर्ग का गेट, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम और फिर आती हैं स्वर्ग में। तो यह गेट है, सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, क्योंकि संगम के बाद ही स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। ये है गेट जो इसमें बोले के चित्र में, सृष्टि चक्र के चित्र में दिखाया है, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। जो संगम युग पर नहीं आएगा वो नई दुनिया में जाएगा नई दुनिया में। नई दुनिया में जाने के लिए संगम पर आना जरूरी है, वो हो गया ना ये। बाकी सब हाँ, फिर नई दुनिया में आती हैं, बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है यह नर्क है, यह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है, बिल्कुल क्लियर है, गेटवे टू गेट, एकदम क्लियर। यह बुद्धि से समझने की बात है ना, लेकिन बुद्धि में आए तो सही ना बात। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये तो बड़ा क्लियर है। यह गोला ही मुख्य चित्र है, इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो फिर शांति और सुख का द्वार खुलता है। तो जिसको सुख के द्वार में जाना है वो सुख के द्वार में चलेंगे, जिसको शांति के द्वार में जाना है वो शांति के द्वार। डिसाइड कहाँ होना है? डिसाइड यही। तो जिनको सुख के द्वार पर जाना होगा उन्हें वाया संगम युग जाना होगा। संगम युग नहीं जाए, संगम युग पर जो नहीं पहुंचेंगे वो सुख के द्वार तक, सुख धाम के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो बोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ, स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नर्क और यह स्वर्ग है। अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो पक्का है ना स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब कहाँ जाएंगे? शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, स्वर्ग द्वार पर सब तो नहीं पहुंचेंगे। वहां तो इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। हमारी बुद्धि में तो क्लियर है ना। तो जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, और बोलेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या बनेंगे? नवाब बनेंगे। कौन सी पढ़ाई? बाबा पढ़ाना। सबसे अच्छा चित्र यह गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता। एक बार चित्र देख लिया, बुद्धि में बैठ गया, अभी किससे काम लेगा? बुद्धि से। बुद्धि से काम लिया जाता। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलनी चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में चलनी चाहिए। गेटवे टू गेट, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई, हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है,
हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है। हिंदुस्तान अक्षर बाबा ने कहा ये राइट शब्द नहीं है। नाम क्या है? असल नाम क्या है? असल नाम तो भारत है। भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। चलो गली का तो नाम बदल दे, लेकिन खंड का नाम थोड़ी बदला जाएगा। महाभारत अक्षर है, सब में भारत की याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी क्या करती है? हिंदी करती है। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, और यहाँ सब क्या है? झूठ ही झूठ है। यह तो गेटवे टू हेवन अक्षर, यह गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी सुंदर लाइन, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है उनकी गतिमत ज्ञानी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे ना। भगवान की मत पर क्या बनेंगे? मास्टर भगवान। अभी क्या बन रहे हैं? सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं ना, सबको भगवान से मिलवा रहे हैं ना। बाबा ने क्या टाइटल दिया हमें? मास्टर भगवान। तो भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवानुवाच। इसीलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। पहले तो यह सिद्ध करो कि भगवान कहाँ किसको जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही है। ब्रह्म में तो कुछ है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म हमारे घर का नाम है। स्वर्ग भी यहाँ, नर्क भी यहाँ होता है। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है। कलयुग के लिए कहते अभी तो 40,000 वर्ष पड़े। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। स्वर्ग में ले चलने के लिए बाबा हमको गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही यह रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। मुख्य फिक्र क्या रहे? वैसे तो बाबा कहता कोई फिक्र नहीं करो, लेकिन ये तो रखना कि हम गुणवान कैसे बने, सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है कैसे बनेंगे। मामेकम ज्ञान। बाबा ने क्या कहा? मामेकम ज्ञान। चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, लेकिन बुद्धि एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करेंगे। आशिक माशूक एक दूसरे पर कितने फिदा रहते हैं, लेकिन काम तो करेंगे। फिर ऐसे तो नहीं बैठे रहेंगे। तो कहाँ से करते हो? क्या बुद्धि से। तो ऐसे ही हम क्या हैं? हम सब कौन है? आशिक है। और शिव बाबा कौन है? हमारा आशिक है। तो कैसे याद करना है हमें? हमारा दिल सदा कहाँ लगा रहे? बाबा के पास। बुद्धि कहाँ लगी रहे? काम करते रहे और बुद्धि में अजपा चलते रहे। याद करने के लिए माला फेरते। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे? सर्वव्यापी कहते मुझ में भी बाकी सब में, किसको याद करें? सबको याद करें बैठ कर, सबको याद करें। तो याद किसको करेंगे? बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए। बाबा ने क्या समझाया? तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर,
परंतु वह है कौन, यह जरा भी पता नहीं। आत्मा कहती है वो बोल पाता है, परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है। उनको कहते हैं परमात्मा, अर्थात सुप्रीम, पूछते पूछ, सुप्रीम सोल, परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान था। पहले हमको भी था, बाबा ने दिया ना, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है। दो चीज तो है ना, यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, सबको मालूम है, ये तो चीज सब जानते हैं। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, आत्मा अविनाशी है, वह क्या चीज से बनी, इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, किसने, ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है। कितने गुरु ब्रह्मा बाबा ने किए, लेकिन किसी ने ये थोड़ी ना बताया कि आत्मा क्या है, आत्मा को कुछ नहीं सुनाया, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। परम पिता परमात्मा क्या है वो भी नहीं बताया। ऐसे नहीं, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। अगर बच्चा अपने आप को जानेगा तो अपने बाप को तो जानेगा ना, लेकिन मैं कौन हूँ और मैं किसका बच्चा हूँ, जान जाएगा ना तुरंत। तो अगर हम जान जाएंगे मैं आत्मा हूँ तो जरूर विचार चलेगा, तो मेरा पिता कौन। पहले हम क्या सोचते थे, हम शरीर में, तो शरीर का पिता तो मालूम था, तो क्वेश्चन नहीं उठता था। लेकिन अभी जब हमें जैसे ही पता चला मैं आत्मा हूँ, तो क्वेश्चन आएगा ना कि मेरा पिता कौन, आता है नहीं। तो बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है। आत्मा के बारे में इतना तो समझते हैं कि सूक्ष्म कोई शक्ति है जो सूक्ष्म है, क्योंकि डॉक्टरों ने तो एक्सपेरिमेंट किया, पूरा शीशे का कवर बनाया, जब शरीर छोड़ने वाली आत्मा देखा, पता देखी नहीं करके खूब कैमरे लगाई, खूब कोशिश करके देखी, शीशा टूटा भी नहीं दिखा ना। तो आत्मा कैसी है, सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जा सकती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकते। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को है नहीं। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहां से सब पावन आते हैं। घर में कोई पतित आत्मा रहेगी, घर मतलब परम धाम, शांति धाम। जब हम वहां जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कोई भी आत्मा वहां जाएगी कैसे जाएगी, पावन बनकर जाएगी। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती, वहां से सब आते भी पावन है, फिर पतित बनते, फिर बाप आकर पावन बनाता है। यह बहुत ही सहज से सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाएगी, अब तमो प्रधान बन गई। 84 का चक्र लगाकर अब तमो प्रधान बन गई। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम। बाबा तो ब्रह्मा बाबा के तन में बैठा है, और बाबा कह रहे मैं इनको समझा रहा हूँ, बाकी सुनते तुम सब रहेगा। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। यह है रथ। तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए, क्या क्या नाम रखना चाहिए, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का रास्ता, गेटवे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय है।
सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वो अब प्राय लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे, बाकी सब धर्म वाले पीछे आते। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले तो हम आएंगे ना, फिर धीरे धीरे बाकी आते हैं। यह ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का कि इस बारी इस कल्प में चलो तुम्हारा टर्न है, ऐसे होगा क्या? नहीं होगा ना। यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम सतो प्रधान हैं तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे आएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बताई। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं। आत्मा को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवानुवाच लिखा हुआ है, यह भी सब कहते रहते हैं। क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेलेन था, परंतु कैसे बना फिर कहाँ गया यह कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे यह सब बातें थोड़ी जानते थे। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है, आत्मा ही अच्छी बनती है, आत्मा ही बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है और हम सब उसके आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, वह बहुत मीठा माशूक है। मीठा है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? अगर मीठा नहीं होता तो सब उनको क्यों याद करते? कोई तो ऐसा मनुष्य नहीं होगा, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले, सिर्फ जानते हैं। नाम तो नहीं बोलता है भगवान हे परमात्मा, ऐसे तो बोलते हैं सब, लेकिन यथार्थ में जानते नहीं है कि वो है। नाम तो सब लेते हैं। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बन गए। आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग भी। यह सब क्या है? भक्ति मान है। तुम बच्चों को समझाना है, तुम बच्चों को समझाना है। क्या समझाना है सबको? कि स्वर्ग का गेट खोलने वाला बाप है, स्वर्ग का गेट खोलने वाला बाप है। ये बात सबको समझानी है, परंतु खोले कैसे और समझावे कैसे? भगवानुवाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। भगवानुवाच है तो भगवानुवाच कैसे होगी? जरूर शरीर द्वारा होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजवारी बताते हैं। बीज वो झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। नए झाड़ की सैपलिंग लग रही है, धीरे धीरे क्या होगा? वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं। नए झाड़ को कीड़े भी लग जाते हैं, तो बाबा कहते तुम्हारे भी इस नए झाड़ को कीड़े लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ कैसा है? बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी दवाई दी है। कौन सी दवाई दी है? मन मनाभव। मन मनाभव की दवाई बहुत अच्छी है। मन मनाभव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी?
वह तो फेंकी जाती है। किसी चीज में कीड़े लग जाते हैं तो क्या करते हैं, फेंकनी पड़ती है। तो कहाँ ऊंच पद और कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो। लून पानी मतलब किसी से भी क्या नहीं करना है, खारा नहीं बनना। लून लून मतलब नमक। नमक कैसा होता है, खारा होता है। किसी से भी खारा नहीं बनना, मीठा बनना सबसे। शीरखंड बनो। वहां शेर बकरी में खीरखंड रहते हैं, तो बच्चों को भी खीरखंड बनना चाहिए। परंतु कोई भी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करें, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चे अपनी तकदीर ऊंची बनाएं। टीचर पढ़ाते तो सबको है, फर्क भी तुम देखते। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना, ये भी एक सब्जेक्ट है। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। यह तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए, अगर पास विद ऑनर होना है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं है। एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, टॉपर, और बाकी तीन में सिर्फ पासिंग पासिंग है, तो पास विद ऑनर कहेंगे। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी अच्छी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। तो अटेंशन रखना अच्छा है। जब तक अटेंशन नहीं रखेंगे अपने में परिवर्तन कैसे करेंगे, चलते रहेंगे। अपनी कमी दिखती है किसी को, जब तक अटेंशन नहीं रखेंगे, मनन चिंतन नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं देखेंगे। अपना आईना बनना है खुद का, और खुद को उस आईने में देखना है कि मुझ में कितनी कमियां हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे उसको कैसे सुधारना है। वो भी करना है, वो भी तो खुद को ही पता चलेगा। तो दूसरा बताएगा तो हम इतनी आसानी से थोड़ी ना सुनेंगे। और अपने अंदर में जब समझ में आ जाएगा कि मुझ में ये कमी है, तो उसको सुधारना भी आसान हो जाएगा। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ऐसे नहीं कि खुद ही याद करते रहे, औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही यह, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले आओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएंगे। यह नर्क है, वह स्वर्ग है। कितनी अच्छी लाइन आज बाबा ने बता दी। चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। किसी को प्रदर्शनी में ले आने के लिए क्या कहा बाबा ने, क्या बोलो उनको, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। यह नर्क है, यह स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। मन मनावर वो तुमको गीता सुनाते हैं, इसीलिए बाबा ने चित्र बनाया है गीता का भगवान कौन। स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं, खोलता है शिव बाबा। कृष्ण उस गेट से पार करता है। कृष्ण थोड़ी ना गेट खोलेगा, वो तो उस गेट में से पार करेगा, अंदर जाएगा। मुख्य चित्र है ही तो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। क्या करना है, बहुत मीठा बनना है। बन रहे हैं। बाबा क्या कह रहा है, नहीं बने तो आज बन जाए, बहुत मीठा बनना है। और क्या कहा बाबा ने, प्यार से बात करनी है। सामने कोई भी है,
लेकिन हम कौन हैं? सामने कोई भी ये फर्क नहीं पड़ता। हम कौन हैं? हम भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान का बच्चा कैसे बात करेगा? मीठी मीठी बातें करेगा, बहुत प्यार से बात करेगा, है ना? सामने कोई भी है, उससे बाबा के बच्चे को फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने कौन है, मैं उसके हिसाब से बात करूं। मैं कौन हूं? मैं तो अपने हिसाब से बात करूं। ऐसे ही करते हैं, प्यार से बात करनी, मनसा वाचा करना, सबको सुख देना। अब एक राजा है, सपोज करो एक राजा है, वो किसी को गिफ्ट देगा, सामने कौन है वो ये देखेगा या मैं राजा हूं ये देखेगा? है? वो अपने हिसाब से गिफ्ट देगा या सामने वाला गरीब है उसको उसके हिसाब से गिफ्ट देगा? वो तो अपने हिसाब से देगा ना, मैं राजा हूं तो राजा की रॉयल्टी से उसको गिफ्ट देगा। तो ऐसे ही हम कौन हैं? हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमको टाइटल देता है मास्टर भगवान। तो हम सामने वाले से कैसे व्यवहार करेंगे? सामने वाले को देखकर कि सामने वाला कैसा है, वो गरीब है तो उस हिसाब से बात करें, हैं? उसको झिड़का दें, कुछ भी बोल दें। अमीर है तो उसको बहुत रॉयल्टी से बात करें। तो हम कौन है फिर? जैसा सामने वाला वैसी हम। अपनी रॉयल्टी देखनी है, हम कौन है और उस हिसाब से बात करनी है। हम बाबा कौन है? बाबा तो सागर है ना, सब में बाबा तो सागर है। बाबा प्यार का सागर है, बाबा सुख का सागर है, शांति का सागर है, सैक्रीन है। तो हम कौन है? हम भी तो मास्टर हैं सब में, हम सब में मास्टर हैं। तो हम कैसे बात करेंगे? कितने प्यार से बात करेंगे, कितने मीठी मीठी बातें करेंगे। तो ध्यान रखना है अपना 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 स्वरूप, अपना स्वधर्म, अपना स्वमान सदा याद रखना। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। मनसा वाचा करना, क्या करना है? सबको सुख देना है। यह भी सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते हैं, भंडारी सबको खुश रखती है। तो भंडारी में जैसे सारा सामान होता है ना, पहले तो ऐसे ही होता था यज्ञ में, भंडारी में सारा सामान भंडारे में, और उसमें से ही कोई भी आया तो कहाँ सामान जाता था? भंडारे। सब सामान रखा गया, फिर उसमें से सबको दिया जाता था। तो कोई तो निमित्त बैठा होगा ना, वहाँ बैठाना पड़ता है। तो बाबा उसके लिए भंडारी सबको देती है तो सब कितना खुश रहते हैं। फिर उनको आकर देते हैं, वह कहती है हम तुमसे क्यों? फिर उनको खुश होकर के कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे तो वो क्या कहेगी कि हम तुमसे क्यों ले? फिर तुम्हारी याद रहेगी। कोई चीज गिफ्ट ली, क्या होगा फिर? सोचो उसने गिफ्ट ले ली तो उसको क्या लगेगा? ये मेरे को फलाने भाई से, ये मेरे को फलाने भाई ने दी। तो कौन याद आया? भाई याद आया कि बाबा याद आया? तो देने वाला भाई याद आया ना। तो शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए। चाहते हैं हमारी तकदीर ऊंच बने, सब चाहते हैं ना? तो क्या करें? आपस में बहुत बहुत खीरखंड मीठा होकर रहना है। आपस में बहुत बहुत खीरखंड मीठा होकर रहना है। रूहान मीठा होकर रहना, कभी लून पानी नहीं होना है, कभी भी लून पानी नहीं होना, खारे नहीं होना। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। ऐसे नहीं एक सब्जेक्ट में टॉप कर रहे हैं और एक में फेल हो गए, कोई फायदा नहीं। सारी सब्जेक्ट को लेकर चलना है।
दूसरा पॉइंट है सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है। सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। सुनाने भी सबको श्रेष्ठ मत है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। सबको स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान है आज का, हर आत्मा को हिम्मत, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी आत्मा की कमजोरी देखी और उसको तुरंत सामने से कह दिया तुम तो बहुत कमजोर हो, ऐसे नहीं कहना है। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से, कौन है हम? रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, तो हमारे मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, क्योंकि हमारे बोल बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम तो जो बोलेंगे वो होगा। ब्राह्मण है ना हम, तो जो बोलेंगे वही होगा। तो हमारे मुख से ऐसे कोई बोल नहीं निकले कमजोरी वाले। तो हर किसी के लिए कैसे बोल निकले? शुभ और मीठे, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। हम ऐसा बोल किसी को ना बोले कि किसी का दिल शिकस्त हो जाए। चाहे कोई कितना भी कमजोर, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा। अगर किसी को कोई शिक्षा देनी भी है, कोई इशारा देना है, तो पहले उनको समर्थ बनाओ फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ। पहले उसको हिम्मत दिलाओ, उत्साह दिलाओ। तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। पहले हिम्मत और उत्साह दिलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कर्म और योग दोनों कंबाइंड। अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। जैसे कोई चीज जुड़ी है तो उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो बाबा ने कहा ऐसे ही तुम कर्म योगी बनो। कर्म और योग अलग हो ही ना पाए। अच्छा, ओम शांति।
हे संसार। मोर मुकुट धार है वैकुंठ वासी।